मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 29 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 29 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि क्लासों के पीडीएफ के साथ साथ आपको झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धनबाद के चासनाला में हुई कोल दुर्घटना को कितने साल पूरे हो गए? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 46 साल। धनबाद के चासनाला नामक जगह में एक कोल दुर्घटना हुई थी जिसको अभी 46 साल पूरे हो गए, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या थी ये कोल दुर्घटना? तो देखिए, हमें पता है कि झारखंड में कोयले की भरमार है, तो जमीन के नीचे जो कोयला होता है उसको निकालने के लिए कोलियरी द्वारा जमीन में एक सुरंग बनाया जाता है। जिस सुरंग में कोलियरी के कर्मी अंदर काम कर रहे थे और अचानक क्या हुआ, अचानक ऊपर में तालाब था जिसका पानी सुरंग में चला गया और सुरंग में जाने के साथ ही बहुत सारे कर्मियों की मौत हो गई थी उसमें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, धनबाद के चासनाला नामक जगह में हुई कोल दुर्घटना को भी 46 साल पूरे हो गए। ये दुर्घटना एशिया की सबसे बड़ी कोल दुर्घटना थी। यानी झारखंड और भारत की बात करें तो झारखंड और भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, साथ ही साथ पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोल दुर्घटना थी जिसमें करीब 375 कर्मियों की मौत हो गई थी। अब ये दुर्घटना हुई कब थी? तो 27 दिसंबर 1975 में ये दुर्घटना हुई थी। इसमें तालाब का पानी लगभग 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था, जिससे ये दुर्घटना हुई थी और करीब 375 कर्मियों की मौत हुई थी इसमें। इसमें एक बॉलीवुड फिल्म है जो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है काला पत्थर, इसी के ऊपर बनाई गई थी। आइए समझते हैं किस तरीके से ये दुर्घटना हुई थी। अब देखिए, ये दुर्घटना हुई कहाँ पे थी? तो धनबाद में हुई थी। और धनबाद में कहाँ पे? तो धनबाद में यहाँ पे है झरिया और झरिया के पास ही है चासनाला, यहाँ पे है चासनाला। यहाँ पे हुई थी ये कोल दुर्घटना। चलिए समझते हैं। कोलियरी होती है, कोलियरी क्या करती है? जमीन के नीचे जो कोयला होता है उसको निकालती है और उसे बेचती है। उससे बिजली उत्पादन होता है, कई तरह के कोयले के इस्तेमाल होते हैं। तो कोयले को निकालने के लिए सरकार ने कोलियरी को टेंडर देकर रखा है। कोलियरी क्या करती है? कोयले को निकालती है। कोयले को किस प्रकार से निकाला जाता है? तो देखिए, इस तरीके से रेल लाइन बिछाया जाता है और रेल लाइन बिछाने के बाद आप देखेंगे जमीन है, ये पूरा जमीन है और जमीन के नीचे इस तरीके से सुरंग बनाया जाता है। जमीन के नीचे से इस तरीके से सुरंग बनाया जाता है और इस तरीके से धीरे धीरे जमीन को खोदा जाता है और कोयले को निकाला जाता है। और कोयले को देखिए, ये आप रेलवे की पटरी देख रहे हैं, तो छोटी छोटी गाड़ियां होती है इस तरीके से गाड़ी होती है रेलवे की, जिसे क्या करते हैं, जिससे कोयले को अंदर से बाहर निकाला जाता है। यानी ये जो सुरंग होती है ये लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी लंबी होती है। तो इसे धीरे धीरे कोयले को निकाला जाता है और सुरंग बनाया जाता है। तो ये जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, 10 किलोमीटर ये लंबी सुरंग हो सकती है, तो इससे कोयले को निकाला जाता है। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ने के साथ ये जो सुरंग है कई तरह में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से फिर आगे जाता है, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाती है और धीरे धीरे करके कोयले को निकाला जाता है। कोयले को निकालने के लिए कोयले कर्मी क्या करते हैं? इस सुरंग के अंदर जाते हैं और इस सुरंग के अंदर जाने के बाद वे लोग कोयले को खोदते हैं और कोयले को एक छोटी छोटी डंप गाड़ी होती है रेलवे की तरह ही, यानी ट्रेन की तरह की होती है लेकिन छोटी होती है, उससे कोयले को उसके ऊपर लोड कर दिया जाता है और उससे कोयले को निकाला जाता है। तो इस तरीके से कोयले को निकाला जाता है। अब देखिए, ये दुर्घटना हुई थी कैसे? इस तरीके से क्या थी? सुरंग थी और इसमें लगभग 375 कर्मी काम कर रहे थे इस सुरंग के अंदर। सुरंग बहुत ही लंबी थी, लगभग 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की सुरंग थी, जिसमें सुरंग के जो कोयला कर्मी होते हैं वो लोग काम कर रहे थे। अचानक इसमें क्या हुआ? अचानक इसके ऊपर तालाब था और इस तरीके का तालाब था और नीचे ये सुरंग था। इसमें तालाब का पानी जो नीचे लीक हो गया और नीचे लीक होकर ये सुरंग के छत को तोड़कर तालाब का पानी नीचे अंदर घुस गया सुरंग में, जिससे जो है क्या है, सुरंग पूरा पानी से भर गया और 375 कर्मियों की मौत हो गई इस सुरंग में। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि दुर्घटना किस तरीके से हुई है। यानी सुरंग में सभी कर्मी काम कर रहे थे और इसमें तालाब का पानी घुसने के कारण इसमें सुरंग में जो है सभी लोग डूब गए और डूबने से 375 कर्मियों की मौत हो गई, जिसे हम लोग एशिया की सबसे बड़ी कोल दुर्घटना के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कोल दुर्घटना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1975 में ये कोल दुर्घटना हुई थी। तो आप लोग डेट को याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है।
एशिया की सबसे बड़ी दुर्घटना है और ये झारखंड में हुई थी। तो आप लोग जगह को और डेट को याद रखें, 27 दिसंबर 1975 में हुई थी और झारखंड के धनबाद के चासनाला नामक जगह पे हुई थी। अब ये जो जगह है वो कहाँ पे, तो वो धनबाद में स्थित है। आइए धनबाद के बारे में जानते हैं। धनबाद, तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद अपनी बाउंड्री 3 जिलों के साथ शेयर करता है। 3 जिले कौन कौन से हैं, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा, 3 जिले हैं। साथ ही साथ ये अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। धनबाद की फॉर्मेशन की बात करें तो 1956 यानी 1956 में धनबाद का फॉर्मेशन किया गया था। धनबाद में टोटल ब्लॉक की बात करें तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है और धनबाद में है झरिया, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। और झरिया में ही एक जगह है जिसे हम लोग चासनाला कहते हैं और चासनाला में ही ये दुर्घटना घटित हुई थी। कब हुई थी, तो 27 दिसंबर 1975 में ये घटित हुई थी और 27 दिसंबर 2021 की बात करें तो इस दुर्घटना को 46 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने झारखंड की डॉक्टर भारती कश्यप को सम्मानित किया है। जिसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएमए। आईएमए, तो आईएमए ने क्या किया है, डॉक्टर भारती कश्यप को सम्मानित किया है। आईएमए की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन, इसने अभी झारखंड की डॉक्टर भारती कश्यप को सम्मानित किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में आईएमए ने झारखंड वुमेन डॉक्टर भारती को क्या किया है, सम्मानित किया है। डॉक्टर भारती डॉक्टर विंग की अध्यक्ष है, साथ ही साथ एक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है। अभी इनको डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखिए कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है और किन्हें किया गया है, तो डॉक्टर भारती कश्यप को ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली अवार्ड से। डॉक्टर भारती एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है। पटना में कार्यक्रम में आयोजित राष्ट्रीय आईएमए के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जे.ए. जयलाल ने उन्हें सम्मानित किया है। किन्होंने सम्मानित किया है, तो डॉक्टर जे.ए. जयलाल ने। सामाजिक कार्यों में असाधारण कार्यों के करने के कारण उन्हें ये सम्मानित किया गया है। उन्हें किस लिए सम्मानित किया गया, सामाजिक कार्यों में बहुत ही अच्छे काम करने के कारण डॉक्टर भारती कश्यप को अभी डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्होंने किया है, तो आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयलाल ने उन्हें सम्मानित किया है। डॉक्टर भारती, तो ये है डॉक्टर भारती, इन्हीं का नाम है डॉक्टर भारती कश्यप और इन्हीं को आप कौन से, तो डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, आईएमए, तो आईएमए की फुल फॉर्म इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या है, इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन। आईएमए की स्थापना की बात करें तो 1982 में आईएमए की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमंत सरकार की कितनी वर्षगांठ का पूरा हुआ है। तो हेमंत सरकार की कितनी वर्षगांठ पूरा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरी। हेमंत सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार अभी कौन सी सरकार है, तो जेएमएम की सरकार है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए 2 साल हो गए, दूसरी वर्षगांठ पूरा हो चुका है। चलिए, तो हाल ही में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ हुई है। अब देखिए हेमंत सरकार, तो हेमंत सरकार ये है हेमंत सोरेन और ये झारखंड के मुख्यमंत्री है। अब इनसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनता है, तो इनसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। साथ ही साथ झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। तो आप लोग पहले, दूसरे और तीसरे को आप लोग याद रखें। और इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हेमंत सोरेन कौन से पार्टी से है, तो हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी के हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन से पार्टी के हैं, तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष कौन बने। तो रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष कौन बने, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा। रांची प्रेस क्लब की बात करें तो संजय मिश्रा भी इसके अध्यक्ष बन गए, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा बने हैं। हाल ही में रांची प्रेस क्लब का चुनाव हुआ था जिसमें संजय मिश्रा ने जीत हासिल की है। 331 वोट पाकर ये रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष बन चुके हैं संजय मिश्रा। तो ये जो आपको माला पहने हुए आदमी दिख रहे हैं, ये है संजय मिश्रा और यही अभी रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए रांची, तो ये है मैप में रांची। बात करते हैं रांची के फॉर्मेशन की। 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। बात करते हैं रांची में टोटल ब्लॉक की, तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है। रांची झारखंड की राजधानी है और झारखंड की उप राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो झारखंड की उप राजधानी है दुमका और ये है मैप में दुमका। रांची को
झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर रांची में कई झरने होने के कारण कहते हैं, लेकिन हमारे लिए 3 झरने इंपॉर्टेंट है, दसम, हुंडरू और जोना। ये 3 झरने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। रांची को झारखंड की शिमला भी कहा जाता है, तो झारखंड की शिमला रांची को ही कहा जाता है। तो आप सभी चीजों को याद रखें, एग्जाम में कई तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डीबीसी और एसजेवीएन ने मिलकर कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2000। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और एसबीजेएन का फुल फॉर्म क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्या है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर अभी राज्य में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का समझौता किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, डीबीसी और एसजेवीएन ने राज्य में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए समझौता किया है। दोनों मिलकर डीबीसी के जलाशयों में सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगी। डीबीसी के जलाशय यानी डीबीसी के जो डैम्स है, मैथन डैम्स है, तेनुघाट डैम है, पंचेत डैम है, ये सभी डीबीसी के डैम्स है। अब इनमें क्या किया जाएगा? तो 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए एसजेवीएन और डीबीसी ने एमओयू किया है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। डीबीसी, तो ये है डीबीसी। डीबीसी के फॉर्मेशन की बात करें तो 1948 में डीबीसी का फॉर्मेशन किया गया था। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी की फुल फॉर्म है। एसजीवीएन की बात करें तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एसजीवीएन का फुल फॉर्म है। और ये कहां की कंपनी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की कंपनी है। ठीक है, चलिए आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन महिला हॉकी टीम में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 खिलाड़ियों का चयन। झारखंड के 5 महिला खिलाड़ियों का चयन अभी महिला हॉकी टीम में, भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई में राजा का खुफिया महल मिला है? तो इसका सही जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे, ए बी सी या डी। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए प्रीवियस डेज के कुछ करंट अफेयर देखते हैं रिविजन के लिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी आईएसएम का कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में आईआईटी आईएसएम की बात करें तो इसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम, तो आईआईटी आईएसएम का 96वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 9 दिसंबर को इसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आईआईटी आईएसएम की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी वो आईएसएम था, आईआईटी का दर्जा उस समय इसे नहीं मिला था, तो इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है? तो वर्ष 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में ये आईआईटी आईएसएम है। आईआईटी आईएसएम, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईआईटी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएसएम की फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहां पे है? तो ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिरिल कच्छप का कितनावां शहादत दिवस मनाया गया है? तो सिरिल कच्छप का कितनावां शहादत दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50वां। सिरिल कच्छप का 50वां शहादत दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में फोर्ब्स के रिपोर्ट में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कितनावां स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 37वां। निर्मला सीतारमण, तो ये हमारे भारत की वित्त मंत्री है और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने महिला फुटबॉलर को इंडिया अंडर 19 में जगह मिली है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 खिलाड़ियों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन क्रिकेट वनडे टीम का कप्तान बनाया गया? तो हाल ही में इंडियन क्रिकेट वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी। रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट टीम वनडे का कप्तान बनाया गया है। वनडे टीम के कप्तान विराट कोहली थे और विराट कोहली को हटाकर रोहित शर्मा को इंडियन टीम का वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।